हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। ब्लड रिलेशंस की हम बात कर रहे थे, अभी तक काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम और भी थोड़े से अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सारी वैरायटी हमें कवर करनी है, सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, सब टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कोई भी वी रेस्ट एश्योर्ड दैट वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग, राइट। तो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप के जो कोटेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हमने बस एक क्वेश्चन, इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिखा था, एक क्वेश्चन किया था वो। अब सिमिलर पैटर्न पर और भी क्वेश्चंस हम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग स्पेशली जब टाइम कम होता है तो इसमें गलती कर देते हैं। बहुत ज्यादा चांस है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में गलती करने के और मार्क्स गंवाने के, और उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट नेगेटिव कराने के। तो हम करते हैं, पहले तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच रखेंगे और फिर एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो हमेशा काम करती है और बहुत जल्दी और डेफिनेट रूप से हम जो आंसर है, हम जो सही आंसर है वो हमको देती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, लिखा है पॉइंटिंग टू अ लेडी अमन सेड। एक महिला की तरफ अमन जो है वो इशारा करते हुए कहते हैं, शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ। कोट, शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ, अनकोट। क्वेश्चन है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू ब्रदर्स सन। तो देखते हैं क्वेश्चन को। शी इज द मदर, वो जो जिस लेडी के बारे में बात हो रही है, जिस महिला के बारे में बात हो रही है, वो महिला शी इज द मदर, मां है, ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ। तो मां है मेरे भाई के बेटे की वाइफ की। तो क्वेश्चन है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू ब्रदर्स सन। तो भाई का जो बेटा है उससे उस लेडी का क्या रिश्ता है। तो एक एक करके देखते हैं। She is the mother of my brother's son's wife। तो लेडी जो है, जो भी लेडी फोटोग्राफ में है, जो सब्जेक्ट है हमारे क्वेश्चन का, वो लेडी ऐसे लगा देंगे। She is the mother of, वो लेडी है मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ। तो ब्रदर के सन की वाइफ है कोई, ब्रदर्स सन्स वाइफ, उसकी जो लेडी है, ब्रदर्स के बेटे की वाइफ जो है उसकी मां है ये लेडी, मदर ऑफ माय ब्रदर सन्स वाइफ। तो अमन का एक भाई है और उसका एक बेटा है। इसको अलग तरीके से बनाएंगे। अमन मेल है या फीमेल है वो हमें पता नहीं है। पॉइंटिंग टू लेडी अमन सेड माय ब्रदर सन्स वाइफ। तो अमन का एक भाई है, अमन का ब्रदर तो मेल ही होगा। अमन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अमन उसकी ब्रदर की बहन है या ब्रदर का भाई है, हमें नहीं पता, उससे कंसर्न भी नहीं है। अमन के साथ अमन के ऊपर तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू ब्रदर सन। तो अमन जो है, अमन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो अमन के जेंडर की हमें जरूरत भी नहीं है। तो अमन का जो भाई है उसके बेटा, अमन के भाई का बेटा जो होगा, अमन के भाई का बेटा जो उसका सन होगा, अमन के भाई के बेटे का सन, उसकी वाइफ, राइट, उसकी वाइफ, उसकी मां है ये लेडी। ये जो लेडी है उसकी वाइफ की मदर है। तो अब कनेक्ट कर देते हैं अच्छे से। ये सन है, ब्रदर का सन, ये उसके सन की वाइफ, और ये जो वाइफ है ये बेटी है उस लेडी की, जिस लेडी के बारे में यहां पर बात हो रही है, इस तरह से। और ये सन जो है ये ब्रदर का भाई है, अमन के ब्रदर का भाई है, ब्रदर, और ये है अमन। तो इंफॉर्मेशन को हमने अच्छे से जोड़ लिया है। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने ये डायग्राम बना लिया है। अमन के भाई का बेटे की वाइफ की लेडी, राइट। शी इज द मदर, जो लेडी है शी इज द मदर, मां है, ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ। तो
ये स्टेटमेंट, इस कोटेशन को हमने इस तरह से देख लिया है, इस तरह से सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू ब्रदर सन, तो ये जो लेडी है वो ब्रदर के सन से किस तरह से रिलेटेड है। ब्रदर का सन तो ये है और ये लेडी यहां है, तो ये जो लेडी है इस सन की क्या लगती है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सन की वाइफ की मां है तो ये ऑब्वियसली उसकी मदर इन लॉ लगेगी, तो यहां हम आंसर लिख देंगे मदर इन लॉ। तो हमने देखा ट्री डायग्राम की मदद से बहुत प्रिसाइसली हम बिना गलती किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटो ईरा सेड, एक पिक्चर की तरफ इशारा करती है ईरा और करता है या करती है ईरा सेड एक हिज सॉरी ये हिज लिखा हुआ है यहां पे HIS, इधर मैंने गलती कर दी। ईरा सेड हिज ब्रदर्स पॉइंटिंग टू अ फोटो ईरा सेड, तो एक फोटो है वो एक मेल की है क्योंकि यहां पर हिज जो है, जो प्रोनाउन है वो हिज लगा हुआ है, राइट। तो वो एक मैन के बारे में बात कर रही है, पिक्चर जो है वो एक मैन की है, एक आदमी की है, एक पुरुष की है। तो ईरा कहती है हिज ब्रदर्स फादर, हिज जो मैन है, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसके भाई का पिता इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो बनाते हैं ट्री डायग्राम। हिज ब्रदर्स सन, तो वो जो मैन है, मैन जिसके बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है मैन, हिज ब्रदर्स फादर, तो उसका मैन का जो ब्रदर होगा उसका भी फादर होगा। तो फादर भी मेल, ब्रदर और मैन तो मेल था ही क्योंकि हिज प्रोनाउन का यहां पर यूज किया गया है। तो मैन भी मेल होगा, तो वो मैन होगा, मेल होगा, उसका भाई और उसके पापा, उन दोनों के पापा एक्चुअली। तो हिज ब्रदर्स फादर, हिज मैन का ब्रदर का फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इज द ओनली सन। तो ये जो फादर है यहां पर एज इज हिज ब्रदर्स फादर, तो यहां पर हिज ब्रदर्स फादर मतलब उसी मैन के फादर की बात हो रही है, इज द ओनली सन। तो ये फादर के बारे में यहां तक बात चल रही थी, हिज ब्रदर्स फादर, यहां तक इज द ओनली सन। तो ये जो फादर है ये ओनली सन हो जाएंगे ऑफ माई ग्रैंडफादर, ईरा के ग्रैंडफादर के ओनली सन हो जाएंगे इन दोनों के फादर, राइट। इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये रहा मैन, ये रहा ब्रदर और ये रहे इन दोनों के फादर। ब्रदर का फादर यानी उस मैन का भी फादर हो जाएंगे। तो अब ये फादर जो है इनके बारे में कहा गया है इज दी फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज दी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ईरा के ग्रैंडफादर हैं, ईराज ग्रैंडफादर, उनके इकलौते बेटे हैं इन दोनों के फादर। अगर उन दोनों के इकलौते बेटे हैं इन दोनों के फादर, तो जाहिर है ये फादर जो है ये ईरा के भी फादर हो जाएंगे। तो ये जो फादर है ये ईरा के भी फादर हो जाएंगे और ईरा इन दोनों का सिबलिंग हो जाएगा, मैन और ब्रदर का सिबलिंग हो जाएगा ईरा। ईरा के जेंडर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ईरा इन दोनों की बहन है या भाई है ये हमें नहीं पता है। हाउ इज ईरा रिलेटेड टू मैन, ये हमने ट्री डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन है हाउ इज ईरा रिलेटेड टू द मैन। तो ये मैन जो था ये सब्जेक्ट था, इसकी हम बात कर रहे थे। तो हाउ इज ईरा रिलेटेड टू दैट मैन, उस मैन की ईरा क्या लगती है। तो हमें ये नहीं पता था, लगता है या लगती है, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ईरा तो सिबलिंग है उनका, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऑप्शन के साथ चलना होगा। ब्रदर लिखा है तो भी गलत है, सिस्टर लिखा है तो भी गलत है। अगर चार ऑप्शंस में, 4 या 5 ऑप्शन में
सिर्फ ब्रदर या सिस्टर दोनों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सिर्फ ब्रदर या सिर्फ सिस्टर लिखा है, तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा। आइदर ब्रदर और सिस्टर ऐसा भी लिख सकता है, हाँ, क्योंकि हाउ इज ईरा रिलेटेड, ईरा उसकी क्या लगती है उस मैन की। अगर ये लिखा होता हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू ईरा, अगर वो मैन जो है वो ईरा का क्या लगता है, तो हम आसानी से बता सकते थे वो ब्रदर लगता है ईरा का, लेकिन यहाँ पर ईरा के बारे में पूछा है, लेकिन ईरा का जेंडर तो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहां पर लिख देंगे यार ये सिबलिंग होगा, ईरा जो सिबलिंग होगा उसका, ये तो पता ही है, और अगर नहीं तो या तो ब्रदर या फिर सिस्टर, आइदर ब्रदर और सिस्टर। तो ईरा सिबलिंग है, ब्रदर या सिस्टर इसकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, इसकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, तो ब्रदर या सिस्टर डेफिनेटिवली हम नहीं कह सकते। अगर चार ऑप्शन में सिर्फ ब्रदर, नोट करिए इसको, सिर्फ ब्रदर या सिर्फ सिस्टर ही लिखा है, ब्रदर या सिस्टर, चार ऑप्शन में दो ऑप्शन ब्रदर और सिस्टर दोनों नहीं होने चाहिए, इस तरह से ऑप्शन बनाएगा ही नहीं वो, सिर्फ, या फिर अगर ऐसा दोनों ऑप्शन बना भी दिया, सपोज ए ब्रदर बी सिस्टर सी कोई और ऑप्शन, या डी आइदर ए और बी, आइदर ब्रदर और सिस्टर, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ब्रदर और सिस्टर पर आप टिक ना करके आइदर ब्रदर और सिस्टर पर टिक करेंगे। अगर सिर्फ ब्रदर लिखा है चार ऑप्शन में से, सिर्फ ब्रदर है सिस्टर नहीं है, तो ब्रदर के साथ जाएंगे। अगर ब्रदर नहीं लिखा है चार ऑप्शन में, सिर्फ सिस्टर, उनमें से एक ऑप्शन सिर्फ सिस्टर है और बाकी तीन ऑप्शन में से ब्रदर नहीं है, तो हम सिस्टर के साथ जाएंगे, बाकी सिबलिंग तो है ही। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद भी लोग गलती कर देते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन शालिनी सेज, एक जेंटलमैन की तरफ पॉइंट करके, इशारा करके, एक सज्जन पुरुष की तरफ शालिनी इशारा करती हैं और बोलती हैं, हिज ब्रदर इज द फादर ऑफ माय फादर्स सन, quote, his only brother is the father of my father's son, unquote. How is that gentleman related to Shalini? तो वो जो जेंटलमैन है वो शालिनी का क्या लगता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो his only brother को बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो मैन है, his, अगेन यहाँ पर हिज प्रोनाउंसिएशन, हिज प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो वो सब्जेक्ट जो हमारा वो मेल होगा, मैन होगा, तो हम मैन बनाएंगे यहां पर, प्लस ओनली ब्रदर, तो ये ओनली ब्रदर है, हिज ओनली ब्रदर, तो मैन का इकलौता ब्रदर, और कोई ब्रदर नहीं हो सकता, इसका सिस्टर हो सकती है लेकिन ब्रदर और कोई नहीं हो सकता, राइट। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, फादर होगा, ये जो ब्रदर है इज द फादर, तो ये वाला जो ब्रदर है, his only brother is the father of my father's son, of my father's son। तो ईरा के यहां और कहीं और वो लिख लेते हैं, ईरा फादर ऑफ माय फादर्स सन, सॉरी ये तो शालिनी है, नॉट ईरा, तो शालिनी के एक फादर हो जाएंगे, शालिनी के फादर हो जाएंगे, इज फादर ऑफ माय फादर्स सन, फादर ऑफ माय फादर्स सन, माय फादर्स सन यहां बोल रहा है वो, शालिनी बोल रही है, बोल रहा है या बोल रही है, माय फादर्स सन, तो माय फादर्स सन, फादर का सन जो है वो शालिनी का ब्रदर हो जाएगा, राइट, फादर का सन जो है वो शालिनी का ब्रदर हो जाएगा, तो यहां हम लिख लेंगे शालिनीज ब्रदर, हिज ब्रदर, अब ये एक अलग इंफॉर्मेशन थी, ये एक अलग इंफॉर्मेशन थी, दोनों को करेक्ट करना है हमें। हिज ओनली ब्रदर, मैन का ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय फादर सन, मतलब शालिनी के भाई के पिता, फादर ऑफ माय फादर सन, मेरे फादर के सन का फादर, मेरे फादर के सन का फादर, मतलब जाहिर है शालिनी के भी फादर हो जाएंगे, तो इस मैन का ब्रदर जो है ये शालिनी के फादर, ये जो मैन का जो ब्रदर है, ओनली ब्रदर है, मैन के ओनली ब्रदर है, इज द फादर ऑफ माय फादर्स ओनली सन, फादर ऑफ माय फादर्स ओनली सन, मतलब इनकी ही बात हो रही है यहाँ पे, ये जो ब्रदर है यही है,
फादर ऑफ माई, नहीं ओनली सन नहीं लिखा यहाँ पे, ब्रदर इज द फादर ऑफ माई फादर सन। तो माई फादर सन मतलब ब्रदर हो जाएगा, ये फादर सन जो है, ये माई फादर सन जो लिखा हुआ है ये शालिनी के पापा ही हो जाएंगे, नहीं सॉरी, माई फादर सन, फादर का सन मतलब भाई हो जाएगा शालिनी का, फादर ऑफ माई फादर सन मतलब शालिनी के फादर हो जाएंगे। ये जो है फादर ऑफ माई फादर सन, माई फादर सन मतलब उसकी बात हो रही है, और फादर मतलब वो शालिनी के ही फादर की बात हो रही है। तो ये शालिनी के फादर हैं, तो ब्रदर इज द फादर, तो ये जो ब्रदर है ये और कोई नहीं है, शालिनी और शालिनी के भाई के फादर है। तो ये शालिनी और ये शालिनी का ब्रदर, शालिनी का ब्रदर। तो इन दोनों से कंडीशन को हमने कनेक्ट कर दिया, माई फादर सन, इस तरह से। सो हाउ इज दैट जेंटलमैन रिलेटेड टू शालिनी, तो ये जो जेंटलमैन है, ये सब्जेक्ट जो है ये शालिनी का क्या लगते हैं, ये शालिनी का क्या लगते हैं। तो अगर ये शालिनी के पिताजी के भाई हैं तो ये ऑब्वियसली उनके पैटर्नल अंकल लगेंगे शालिनी के, तो यहां पर यहां हम लिख देंगे अंकल, तो आंसर हो जाएगा अंकल। और इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि इस तरह से कई बार ये थोड़ा सा ट्विस्टी हो जाता है, ऑब्वियसली ट्विस्टी है ही, तो एक छोटा सा कोड भी कई बार परेशान कर देता है हमको। तो एक श्योर शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है नतीजे पर पहुंचने का। तो अगर जब कोड हमारे पास दिया है, इस टाइप के कोड्स दिए हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, अब अगर कोड दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले कोटेशन के अंदर माय ढूंढना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। माय, शी इज द मदर ऑफ माय ब्रदर्स सन्स वाइफ, तो उसके पहले को भूल जाओ, पहले माय को देखते हैं, क्योंकि यहीं से हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम देख पा रहे थे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था। इसमें देखते हैं शी इज द मदर ऑफ माय ब्रदर्स, यहां से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, माय ब्रदर्स सन्स वाइफ। तो अमन के भाई का, ये है अमन, अमन का ब्रदर, क्योंकि यहां पर लिखा है माय ब्रदर्स, उससे पहले का हमें पढ़ना ही नहीं, हमें क्वेश्चन जो कोट है हमें सबसे पहले माय को ढूंढना है, माय ब्रदर्स सन्स वाइफ। तो ब्रदर ये हो गया, ब्रदर सन, ब्रदर का सन, जल्दी जल्दी, ब्रदर का सन, ब्रदर का सन ये हो गया, और उस सन की वाइफ, कुछ इस तरह से हो गया, वाइफ है तो यहां पे माइनस का साइन लगा देंगे। आई होप यू कैन सी इट। इस तरह से, तो माय के बाद वाली कंडीशन हमने डेफिनेटिवली हमने ये लिख ली है। अब देखते हैं, शी इज द मदर, मदर है, और ये जो पूरा स्टेटमेंट है माय के बाद, और हमने आखिर में जहां तक पहुंचे हैं हमको उससे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब यहां तक हम आखिरी बार पहुंचे हैं सन्स वाइफ, मतलब ये जो सब्जेक्ट, ये जो चीज है ना, ये जो लिखा है, तो इस मेंबर को, इस पर्सन को, यहां पर जो ही पर्सन है जहां तक हम पहुंचे हैं माय के बाद वाले पार्ट से, ये जो पार्ट है माय ब्रदर सन्स वाइफ, इसको हमें उससे कनेक्ट करना है, डायरेक्टली कनेक्ट करना है, बाकी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। शी इज द मदर ऑफ, यहां से माय वाला जो स्टेटमेंट है उसने हमें यहां तक पहुंचाया, तो शी इज द मदर ऑफ, तो वो जो लेडी है वो शी इज द मदर ऑफ, लेडी जो है वो यहां पर हम कर देंगे, तो लेडी और नीचे हो जाएगा वाइफ, तो लेडी जो है वो इस वाइफ की मां है। तो इस तरह से हम देख पा रहे थे, उधर हम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम बहुत कॉन्शियसली, बहुत धीरे धीरे, बहुत डिलीजेंटली हम एक एक करके वो कर रहे थे। पहले हमने अलग अलग कंडीशंस को लिखा, फिर हमने उन दोनों कंडीशंस को कनेक्ट किया, इस तरह से वो कर रहे थे, इस तरह से हम कर रहे थे। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो हम क्वेश्चन को जल्दी, कितनी जल्दी हम इस डायग्राम तक पहुंच गए, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और हमारे दिमाग में भी क्लैरिटी रही कि हमने कहीं पर गलती नहीं की है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये कोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहां पर भी हमें माय ढूंढना है, माय ग्रैंडफादर, तो ईरा के ग्रैंडफादर
उसके पहले कुछ भी नहीं देखना है। ईराज ग्रैंडफादर, ईरा के ग्रैंडफादर जो है वो ये हो गया माय ग्रैंडफादर, तो ही इज द ओनली सन, तो ईरा के ग्रैंडफादर के इकलौते सन हो जाएंगे। ईरा के ग्रैंडफादर फादर का कोई सन नहीं है, इज द ओनली सन। हिज ब्रदर्स फादर, हिज मतलब जो मैन है उसके ब्रदर के फादर इज द ओनली सन, मतलब ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये माय ग्रैंडफादर ईरा के ग्रैंडफादर इज द ओनली सन, यहां पे ये इकलौता सन है। हिज ब्रदर्स फादर, तो वो जो मैन है उसके ब्रदर का फादर, मैन के ब्रदर के, मैन भी प्लस और ब्रदर प्लस, हिज ब्रदर्स फादर, मैन के ब्रदर का फादर इज द ओनली सन, ब्रदर के फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो यहां पर जो भी हो ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो यहां पे ये हो जाएंगे फादर जो कि है ईरा के ग्रैंडफादर के इकलौते सन है, ये ग्रैंडफादर तो जाहिर है वो ईरा के भी फादर हो जाएंगे। ईरा मेल है या फीमेल है हमको नहीं पता। तो इस तरह से इस अप्रोच के साथ हमने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और क्लैरिटी भी थी हमारे दिमाग में कि हमने कहीं गलती नहीं की है। अब जल्दी से थर्ड वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन शालिनी सेज, यहां पर भी कोर्ट में हम माय ढूंढेंगे सबसे पहले, माय फादर सन, तो माय फादर सन मेरे फादर का सन, तो मेरे फादर का सन कौन हो गया, शालिनी का ब्रदर ही हो गया, तो शालिनी का ब्रदर प्लस और शालिनी के फादर, माय फादर सन, फादर ऑफ माय फादर सन, यहां तक हो गया माय फादर सन, माय फादर सन हम यहां तक पहुंचे हैं, माय फादर शालिनी के फादर का सन यहां तक पहुंचे हैं। अब माय के पहले वाली स्टेटमेंट को देखनी है, फादर ऑफ माय फादर सन, तो ये जो ब्रदर है ये फादर है किसका, हिज ओनली ब्रदर, जो मैन का ओनली ब्रदर है, इज द, फिर इज द फादर ऑफ, is the father, his only brother is the father of my father's son, से तो हम शालिनी के ब्रदर तक पहुंचे थे, तो फादर ऑफ माय फादर सन, तो फादर ऑफ माय फादर सन, माय फादर सन, फादर सन तो हम यहां पर तक पहुंचे थे, फादर ऑफ, तो फादर ऑफ तो यही फादर है, हिज ओनली ब्रदर मैन का ओनली ब्रदर, तो वो जो मैन का जो ओनली ब्रदर है वो और कोई नहीं, इन दोनों के फादर ही हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ट्री डायग्राम को जल्दी तुरंत बना सकते हैं। अब क्वेश्चन था हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू शालिनी, तो ये जो मैन है ये शालिनी से किस तरह से रिलेटेड है, तो जाहिर है ये इनके पैटर्नल अंकल हैं या फिर सिर्फ अंकल हैं, तो हमने यहाँ पर अंकल हम आंसर तक तो पहुंच ही गए थे। तो इस अप्रोच के साथ इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। So here we move on with the two concluding questions for our today's video. यहाँ दो questions हैं, कोट वाले फॉर्म में ही हैं, जैसा कि हम अभी तक करते आए थे, और हमने एक थोड़ी अलग ट्वीकी अप्रोच भी देखी थी इन क्वेश्चंस को प्रिसाइसली जल्दी करने की। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन सेज, एक महिला है, अ वुमन सेज एक महिला है, पॉइंटिंग टू मैन इन द पिक्चर, वो एक पुरुष की तरफ, एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा कहते हुए बोलती है उस व्यक्ति के बारे में, कोट, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय ओन फादर इन लॉ, माय फादर इन लॉ हैज जस्ट वन सन, अनकोट। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, जिस मैन के बारे में वो वुमन बात कर रही थी, वो मैन इस वुमन से कैसे रिलेटेड है, वो मैन इस वुमन का क्या लगता है। तो अभी तक हम देखते आए थे कि हमने एक नई अप्रोच देखी थी, जो कोट है वहां हम सबसे पहले बाकी सब चीजों को छोड़ देंगे, सबसे पहले बस एक वर्ड पर, एक छोटे से वर्ड पर हमें फोकस करना है, वो है माय। हमें कोट में सबसे पहले वी हैव टू लुक फॉर माय, माय कहां पर लिखा है, क्योंकि वहीं से गुत्थी गुल्ली शुरू होगी। तो यहां से देखते हैं माय ओन फादर इन लॉ, तो सबसे पहले वुमन बना लेते हैं,
ये रही हमारी वुमन, ये रही हमारी वुमन, वुमन है तो जाहिर है माइनस का साइन लगेगा, फीमेल होगी। शी इज मैरिड टू समवन, इसके कोई हस्बैंड होंगे, इस वुमन का कोई हस्बैंड होगा, और वुमन के फादर इन लॉ, तो ये जो हस्बैंड है वुमन के कोई हस्बैंड होंगे और उनके फादर, उनके फादर इस वुमन के फादर इन लॉ। तो इस तरह से हम बना सकते हैं माई फादर इन लॉ हैज जस्ट वन सन। यहां पर लिखा है फादर इन लॉ जो है वुमन के फादर जो है ही हैज जस्ट वन सन, माई फादर इन लॉ हैज जस्ट वन सन, मेरे ससुर जी का एक ही बेटा है। अब उसके ससुर का एक ही बेटा है तो जाहिर है एक ही बेटा है तो वो जो महिला है उसके जो हस्बैंड होंगे, वो जो महिला है जो बात कर रही है एक जो फोटोग्राफी तरफ पॉइंट करते हुए, उसके हस्बैंड की बात कर रही है, वो इकलौते बेटे हो जाएंगे फादर इन लॉ के, वही बेटे हैं उनके, वुमन के हस्बैंड है वो इकलौते बेटे हैं फादर इन लॉ के, वुमन के फादर इन लॉ हमने यहां पर बना दिया है। या फादर इन लॉ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि वुमन इज द सब्जेक्ट हियर, राइट। तो हम फादर इन लॉ लिख देते हैं यहां पर, फादर इन लॉ, उनके बेटे इस वुमन के हस्बैंड हो जाएंगे। तो माय, अब यहां माय शुरू करते हैं, माय ओन फादर इन लॉ, तो इसके फादर इन लॉ, लड़की की जो महिला है उसके फादर इन लॉ, और माय फादर इन लॉ हैज जस्ट वन सन, तो हमने इस तरह से बना दिया, इनका एक ही बेटा है। तो ऊपर चलते हैं, माय से पहले चलते हैं, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन, ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय ओन फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का ओनली ग्रैंडसन, तो ओनली ग्रैंडसन, फादर इन लॉ का ओनली ग्रैंडसन, he is the father-in-law of the wife of the only grandson, father-in-law ससुर है, he is the, जो जिस मैन के बारे में बात कर रही है वो महिला, he is the father-in-law of the wife of, यहां पर हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं, father-in-law of the wife of the only grandson, father-in-law of the wife, एक वाइफ है, ग्रैंडसन की जो वाइफ है उसके फादर-इन-लॉ, उसके ससुर जी, ग्रैंडसन यानी पोते के वाइफ के फादर इन लॉ, पोते के वाइफ के फादर इन लॉ यानी पोते के फादर होंगे, isn't it? ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है वो ग्रैंडसन के फादर के बारे में ही बात कर रहा है, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय फादर इन लॉ ऑफ माय ओन फादर इन लॉ। तो ग्रैंडसन, फादर इन लॉ का जो ग्रैंडसन है वो इस वुमन और उसके वुमन के हस्बैंड का बेटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन दोनों का सन। यहां पर ग्रैंडसन, यहां पर सन ही लिख देते हैं, तो वुमन हस्बैंड सन, और सन के जो ये है सन, और सन की एक वाइफ हो जाएगी, ये जो सन है इस वुमन और उसके हस्बैंड का, उस सन की एक वाइफ है, यहां पर हमने इसको इस तरह से बना दिया। अब हम स्टेटमेंट पर चलते हैं, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय ओन फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ का ग्रैंडसन, ये पार्ट तो हम पहले से बना चुके थे, माय के बाद वाला पार्ट, राइट, माय के बाद वाला पार्ट का तो हमने इस तरह से बनाया था। अब ग्रैंडसन ऑफ माय ओन फादर इन लॉ, तो ग्रैंडसन, फादर इन लॉ ग्रैंडसन यहां पर होगा, ग्रैंडसन इस फादर इन लॉ ग्रैंडसन इस महिला का सन होगा, फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, फादर ऑफ ग्रैंडसन, यहां तक हम पहुंचे थे, फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन की वाइफ, फादर इन लॉ के ग्रैंडसन की वाइफ, फादर इन लॉ के ग्रैंडसन इस वुमन का सन है, और उसकी वाइफ और इसकी वाइफ के फादर इन लॉ, तो उसकी सन के वाइफ की फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे, इस औरत के हस्बैंड हो जाएंगे, वही हो जाएंगे। तो ही इज द फादर इन लॉ, ही ये जो हस्बैंड है इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय ओन फादर इन लॉ। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को हमने ट्री डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, ऐसे बना दिया है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। तो ये मैन जो है सब्जेक्ट है वो महिला के ही हस्बैंड थे, राइट, क्योंकि
he is the father-in-law, he is the father-in-law of the wife of the only grandson. grandson ये है, only grandson है ये, इनका कोई और बेटा नहीं होगा, तो wife of the only grandson नहीं, father-in-law of the only grandson नहीं, क्या लिखा हुआ है यार, he is the father-in-law, जो husband है, ये इसकी जो बात सब्जेक्ट जो है, he is the father-in-law of the wife of the only grandson, wife के ग्रैंडसन की वाइफ के फादर इन लॉ, यानी इस ग्रैंडसन के फादर ही हो जाएंगे, ये हैं। तो ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इस वुमन से किस तरह से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिख ही रहा है, वुमन के हस्बैंड के बारे में बात चल रही थी, तो यहां हम इस आंसर पर पहुंच जाएंगे, इसका आंसर है हस्बैंड। तो The man is related to, how is the man related to the woman? वो मैन जो है वो उस महिला के साथ उसका क्या संबंध है, वो उसके हस्बैंड है, पति हैं, तो he is the husband। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, our last question for the video। दूसरा क्वेश्चन है, pointing to a picture a man says, एक मैन है, यहां पर एक मैन है, वो एक फोटो की तरफ इशारा करता है और बोलता है शी इज द सिस्टर इन लॉ। तो यहां पर शी की बात हो रही है, हमें देखना है, और हम इस स्टेटमेंट को छोड़ के सबसे पहले हम चलेंगे माय पर। माय कहां पर लिखा है, माय यहां पर लिखा है, तो माय मदर इन लॉज हस्बैंड। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं एक बार। शी इज द सिस्टर इन लॉ, एक वुमन के बारे में बात चल रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो वुमन है, क्योंकि प्रोनाउन यहाँ पर शी लिखा हुआ है। तो पॉइंटिंग टू अ पिक्चर अ मैन सेज, कोट, शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर, वो सिस्टर इन लॉ है ऑफ द ओनली डॉटर, उस इकलौती डॉटर की, उस इकलौती बेटी की, ऑफ माय मदर इन लॉज हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ के हस्बैंड की। ओके, तो हम देखते हैं ऑफ माय मदर इन लॉज हस्बैंड अनकोट, और क्वेश्चन है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो जिस वुमन की यहां पर बात चल रही है वो उस मैन से जो पॉइंट कर रहा है उससे कैसे रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, माय से शुरू करते हैं। माय हमारा यहां पर है, माय मदर इन लॉज हस्बैंड, तो ये यहां एक मैन है, ये मैन ही बात कर रहा है चीजों की। पॉइंट टू अ पिक्चर अ मैन सेज दैट, मैन से वो अपने बारे में बात, वो मैन यहां पर है जो बात कर रहा है, जो पॉइंट कर रहा है फोटो की तरफ, और माय मदर इन लॉज हस्बैंड, तो मैन की एक वाइफ है, मैन है तो मेल ही होगा, मैन की एक वाइफ है, और उस वाइफ मदर, माय मदर इन लॉ, उस वाइफ की एक मदर होंगी, यानी हस्बैंड की मदर इन लॉ होंगी, सॉरी इस मैन की जो बात कर रहा है उसकी मदर इन लॉ होगी, मदर इन लॉ विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली, डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉज हस्बैंड, मदर इन लॉ के एक हस्बैंड भी हैं, मदर इन लॉ के हस्बैंड फादर इन लॉ हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो यहां हो जाएगा फादर इन लॉ, ये प्लस का साइन यहां पर, फादर इन लॉ। अब हम माय वाली कंडीशन देखते हैं, माय मदर इन लॉज हस्बैंड, माय मदर इन लॉ मतलब मैन जो है उसकी वाइफ की मम्मी, यानी इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी, माय मदर इन लॉज हस्बैंड, मदर इन लॉ के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, फादर इन लॉ। तो माय वाले स्टेटमेंट के बाद हम यहां तक पहुंचे थे, फादर इन लॉ तक, मदर इन लॉज हस्बैंड, मदर इन लॉज हस्बैंड हम यहां तक पहुंचे हैं, अभी फादर इन लॉ तक पहुंचे हैं। अब माय से पहले चलते हैं, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय, और उसके बाद ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है माय मदर इन लॉज हस्बैंड, वो हमें फादर इन लॉ तक पहुंचाया है। तो ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ, ये माय वाला स्टेटमेंट है मतलब फादर इन लॉ, तो ऑफ द ओनली डॉटर मतलब ये फादर इन लॉ जो है इनकी इकलौती डॉटर, ओनली डॉटर, तो इनकी इकलौती डॉटर कौन हो जाएगी, इनकी इकलौती बेटी है, और पता है फादर इन लॉ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, ऑब्वियसली उसकी वाइफ हो जाएगी। फादर इन लॉ की बेटियां कौन होती हैं, तो वाइफ होगी, या तो उसकी सिस्टर इन लॉ होगी जिसको हम स्वीट सिस्टर इन लॉ कहते हैं, वाइफ की बहनें, जिसको हम क्या थोड़ी स्लैंग लैंग्वेज में साली भी कह देते हैं, तो या तो वो होगी, लेकिन यहां पर लिखा गया है ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉज हस्बैंड, मदर इन लॉ के
हस्बैंड की ओनली डॉटर, अगर सिर्फ एक डॉटर है तो और कोई रास्ता नहीं है, वो उसकी स्वीट सिस्टर इन लॉ या साली नहीं हो सकती, वो उसकी वाइफ की होगी, मैन की वाइफ होगी, तो मैन की वाइफ के बारे में बात कर रहा है। तो इज दी ओनली डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ, यहां तक हम पहुंच गए, यानी वो उसकी वाइफ की बात हो रही है। अब हम डायग्राम में यहां तक पहुंचे, ओनली डॉटर ऑफ, ये डॉटर और कोई नहीं, वाइफ ही है मैन की। तो शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर। तो ये वो जो सब्जेक्ट है, जो जिसके ऊपर मैन इशारा कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, वो सिस्टर इन लॉ है। शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, इस महिला की सिस्टर इन लॉ है वो। यहां तक हम पहुंचे थे, ऑफ द ओनली डॉटर, फादर इन लॉ की ओनली डॉटर जो वाइफ हो जाएगी, तो वाइफ की सिस्टर इन लॉ। तो वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? वाइफ की सिस्टर इन लॉ और कोई नहीं, उस मैन की खुद की सिस्टर हो जाएगी, राइट। तो ये मैन ही खुद की सिस्टर हो जाएगी। तो यहां टी डायग्राम हमने पूरा कंस्ट्रक्ट कर लिया और हमने सब्जेक्ट का पता भी लगा लिया है, वो उसकी सिस्टर हो जाएगी। बट हम फिर से एक बार रिविजिट करते हैं स्टेटमेंट को। तो शी जो सब्जेक्ट है, इज द सिस्टर इन लॉ, शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉस फादर। तो मदर इन लॉस फादर की ओनली डॉटर वाइफ हो जाएगी और उसकी सिस्टर इन लॉ यानी मैन की सिस्टर हो जाएगी। तो यहां दूसरे क्वेश्चन का हम आंसर का पता लगा चुके हैं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिस्टर। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से क्लैरिटी रखें, अगर दिमाग में अप्रोच सही रखें, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, हम बहुत आसानी से प्रिसाइसली सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। So here we conclude with our today's video. I hope आपको ये दोनों क्वेश्चन भी थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन जो वो आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से बार बार जब तक समझ में आए तब तक क्वेश्चन को देखिए। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, कमेंट करके आप वो डाउट को पूछ सकते हैं। हम जरूर आपके क्वेश्चंस को, आपके कमेंट्स को जरूर देखेंगे। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सक्सेस प्राइड। थैंक यू।